previous lecture, we discussed about toilet medicinal and toilet preparation inside the pond. Now, in today's lecture, we discuss about manufacturing outside the pond. Manufacturing outside the pond. Outside the pond क्या होगा? Outside मतलब कि ये एक प्राइवेट होगा कि प्राइवेटली हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसके लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत तो होगी, लेकिन ये बॉन्डेड लेबोरेटरी जो बॉन्डेड है उनसे अलग होगा। इनमें मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी? मैन्युफैक्चरिंग सनसेट सनराइज टू सनसेट, इसी के बीच में होगी, ठीक है। सनसेट टू सनराइज टू सनसेट, डेज एंड आवर्स आर फिक्स्ड बाय एक्साइज कमिश्नर। मतलब कि जो आवर्स और डेज हैं मैन्युफैक्चरिंग के, वो क्या है, फिक्स्ड होंगे इन आउटसाइड पॉन्ड। इसके लिए हमें लाइसेंस की जरूरत होगी। और क्या है, ये सनसेट और सनराइज के बीच में होगा। आवर्स और डेज जो है इसके लिए दिए गए होंगे, फिक्स किए गए होंगे बाय एक्साइज कमिश्नर। अब एक आउटसाइड पॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी इन आउटसाइड पॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग? क्या क्या? देयर शुड बी अ सेपरेट स्टोर, second a laboratory, third finished store, अब ये तीनों क्या क्या होंगे? सेपरेट स्टोर फॉर द स्टोरेज ऑफ सेपरेट, ए लेबोरेटरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयलेट एंड मेडिसिनल प्रिपरेशंस, फिनिश स्टोर में क्या होगा? इसमें एंड प्रोडक्ट रखा जाएगा, द स्टोरेज फॉर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेटर्स, ठीक है, इसमें वो रखा जाएगा। अब जो लेबोरेटरी है, देयर शुड बी वन एंट्रेंस इन लेबोरेटरी। और क्या, जो भी कंपार्टमेंट्स होंगे लेबोरेटरी के अंदर, उनके एक एक डोर होगा। देयर शुड बी वन डोर एट ईच कंपार्टमेंट ऑफ द लेबोरेटरी। ये हो गया। अब क्या, ये तो हो गया लेबोरेटरी में क्या क्या होना चाहिए। अब जो लेबोरेटरी में विंडोज होंगी, आउटसाइड पॉन्ड में जो विंडोज होंगे वो कौन सी होगी? malleable rods not more than 1.9 centimeter, set not more than 10 centimeter apart, embodied in brickwork at depth of 5 centimeter। malleable rods होंगी जो कि 1.9 सेंटीमीटर थिक होंगी, और इनके बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगी। एम्बॉडेड इन ब्रिक वर्क, डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर। इनसाइड स्ट्रॉन्ग नेटिंग, स्ट्रॉन्ग वायर नेटिंग, ठीक है, जो कि ये विंडोज हैं इस तरह से बनी होनी चाहिए जो लेबोरेटरी हैं उनकी। Manufacturer should inform Excise Commissioner about all employees of the
all employees of the manufacturing unit for the entry of the people। जो एंट्री होगी वो क्या होगी, एक्साइज कमिश्नर होगा, जो उनको अपने एम्प्लॉयज़ के, सब एम्प्लॉयज़ के नाम पता होने चाहिए, जिससे वो उनको एंट्री मिलेगी इन द प्रेमिसेस, इन द लाइसेंस्ड प्रेमिसेस। विदाउट एंट्री कोई भी, विदाउट परमिशन कोई भी एंट्री वहाँ पर नहीं होगी। परफॉर्म कमिश्नर है, जो परफॉर्म ऑफिसर होंगे, वो परमिट करेंगे फॉर द एंट्री। जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक परमिशन होगी टू एंट्री इन द premises. Now, excise commissioner and officers have jurisdiction over the area मैन्युफैक्चरिंग सिचुएटेड, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सिचुएटेड है उस एरिया पर जुरिडिक्शन होगा किसका, एक्साइज ऑफिसर और अदर ऑफिसर्स होंगे जो रिलेटेबल, उनका क्या होगा, जुरिडिक्शन होगा। वो क्या, any authorized officer from provision, land revenue, medical and public health department क्या करेंगे, वहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं at reasonable time। They can inspect the manufacturing premises at reasonable time। जो proper officer है, they should inspect non-bonded manufacturing at least once in a month। मतलब कि जो प्रॉपर ऑफिसर्स हैं उनको क्या है, एक महीने में एक बार इंस्पेक्ट जरूर करना चाहिए प्रेमिसेस को, नॉन बॉन्डेड प्रेमिसेस को। अब क्या है, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कैन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट विद पेमेंट ऑफ ड्यूटी। मतलब कि वन स्टेट टू अदर स्टेट हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं टॉयलेट और मेडिसिनल प्रिपरेशन को, विद द पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ये ड्यूटी पे करेंगे और यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे। अब इन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग और प्रेमिसेस, the toilet and medicinal preparation can be transferred from bonded warehouse to warehouse of one state to another state without the payment of duty। ठीक है, bonded में क्या होगा, warehouse है, state, warehouse of another state। ये क्या, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ऑफ एक्साइज ड्यूटी। एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में ट्रांसफर कर सकते हैं इन बॉन्डेड में। ठीक है, नॉन बॉन्डेड में विद द पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। अब कुछ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज हैं जो कि हैं नॉन कंप्लायंस विद द कंडीशन, non compliance with the condition of license। इसमें क्या होगा, imprisonment of 6 month और फाइन अप टू 200, क्या या तो 6 महीने की जेल हो सकती है या फिर 200 रुपये उसको फाइन लग सकता है। सेकेंड इज फेलियर टू सप्लाई इंफॉर्मेशन आस्क्ड और सप्लाइंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, या तो जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो नहीं दी या फिर गलत इन्फॉर्मेशन दिया, उसको भी क्या होगा, 6 month imprisonment and fine up to 200। attempting committing and abetting commission of
एनी ऑफेंस, कोई ऑफेंस किया है उसको क्या होगा, इम्प्रिजमेंट ऑफ 6 मंथ एंड फाइन अप टू 200। इम्प्रॉपर कीपिंग ऑफ स्टॉक्स एंड अकाउंट्स, अगर स्टॉक्स या फिर अकाउंट्स है जो प्रॉपर नहीं है उसमें क्या होगा, फाइन अप टू 100 रुपीज़, उसमें 100 रुपये का फाइन हो सकता है। मेकिंग फॉल्स एंट्री एंड टोर्न पेजेस ऑफ रजिस्टर, अगर फॉल्स एंट्रीज की हैं या फिर जो भी अकाउंट बुक है उसको फाड़ दिए गए हैं उसके पेजेस, तो उसको क्या होगा, अब फाइन अप टू 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़ का फाइन हो सकता है। सेल ऑफ ड्यूटीएबल goods otherwise than in prescribed containers bearing the label, container bearing the label, मतलब कि विदाउट लेबल्स अगर किसी वो ड्यूटेबल गुड्स है जो सेल कर दी गई हैं उसमें क्या होगा, फाइन अप टू 1000 रुपीज़, फाइन अप टू 1000 रुपीज़। फेलियर टू फर्निश प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब कि एक स्पेसिफाइड पीरियड है और उसके अंदर हमने रिकॉर्ड नहीं दिया कि कौन कौन सी ड्यूटेबल गुड्स हैं जो एक्सपोर्ट हुई हैं, उनका प्रूफ नहीं दिया, उसके जो ऑफेंस है उसको पेनल्टी लगेगी 2000 रुपीज़ की, ठीक है। ओपनिंग लॉक्स एंड सिक्योरिटीज विदाउट एनी कंसेंट, अगर किसी कंसेंट के बिना लॉक्स या फिर फास्टनिंग्स है जो ओपन कर ली गया उसको पेनल्टी लगेगी 2000 रुपीज़ तक की। मेकिंग एनी अल्ट्रेशन इन वेयर हाउस, अगर कोई वेयर हाउस में अल्ट्रेशन या एडिशन करनी है वो हम परमिशन से कर सकते हैं, ठीक है, एक्साइज कमिश्नर से परमिशन लेके हम उसमें कोई भी अल्ट्रेशन या फिर एडिशन कर सकते हैं, लेकिन अगर विदाउट कंसेंट से हुई है तो उसको 2000 रुपीज़ तक का फाइन लग सकता है। प्राइवेटली रिमूविंग गुड्स, अगर गुड्स को प्राइवेटली रिमूव कर दिया गया है वहाँ से तो उसको भी 2000 रुपीज़ का फाइन लगेगा। डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन बाय एक्साइज ऑफिसर, अगर एक्साइज ऑफिसर ने कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज कर दी है तो उन पर फाइन लगेगा अप टू 1000 रुपीज़। These are some penalties and offences comes under Medicinal and Toilet Preparation Act. Now there are some miscellaneous comes under Medicinal and Toilet Preparation Act. First is officer required to assist each other. First is all officers of custom, central excise, land revenue and other related officers should assist each other in provision of act and required to assist each other in execution of act, मतलब कि जो ऑफिसर्स हैं रिलेटेड जो एरियाज हैं या फिर कौन कौन से रिलेटेड ऑफिसर्स होंगे, लैंड रेवेन्यू के, मेडिकल के, पब्लिक हेल्थ, कस्टम्स के एंड सेंट्रल एक्साइज के, जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज्ड हैं उनको क्या करना चाहिए, ईच असिस्ट टू ईच अदर, मतलब कि हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की टू एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्ट, ताकि ये जो एक्ट है वो सही प्रॉपर तरीके से लागू किया जा सके या फिर उसके जो रूल्स हैं उनके अंडर आते हैं उनको तरीके से फॉलो करवाया जा सके। इसके लिए दोनों को सबको एक दूसरे से असिस्ट करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। असिस्ट मतलब हेल्प। सूट्स एंड bar of suits and other legal proceeding.
against collecting government officer in any order done in good faith। ठीक है, क्या इसका मतलब क्या है कि कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी जो गवर्नमेंट द्वारा चुने गए हैं, जो एक्साइज कमिश्नर या एक्साइज ऑफिसर, अगर उन्होंने कोई ऑर्डर दिया है या गुड फेथ में कोई भी एक्ट को फॉलो करवाने के लिए कोई भी ऑर्डर दिया है, तो उन पर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी। एंड नो लीगल प्रोसीडिंग कैन डन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 months इन कोज ऑफ एक्शन। अगर कोज ऑफ एक्शन को 6 month हो गए, 6 month, तो ये एक्सपायर होगा, इसमें कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी। ठीक है, एक्साइज ऑफिसर। Thus, the state government is required to appoint such number of excise officer may necessary to carry out the provision of this act। मतलब कि क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अपॉइंट करवाना चाहिए उतने जो ऑफिसर्स हैं जितने के इस एक्ट के प्रोविजन को कैरी आउट करने के लिए एप्लीकेबल हो, कि भी हाँ इतने जो ऑफिसर्स हैं वो इस एक्ट को कैरी आउट करवा सकते हैं, उतने ऑफिसर्स को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा क्या करना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए। एंड जो एक्साइज कमिश्नर है में डन ऑल और एनी ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑफिसर, क्या है, एक्साइज जो कमिश्नर है वो क्या कर सकते हैं, ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं एक्साइज ऑफिसर की, या तो सभी या फिर कुछ ड्यूटी वो खुद परफॉर्म कर सकते हैं, और या क्या कर सकते हैं, वो किसी भी एक्साइज ऑफिसर को अपने अंडर कंट्रोल कर सकते हैं टू कैरी आउट द फंक्शन असाइन्ड टू हिम अंडर दिस एक्ट। कोई भी अगर उन्हें फंक्शंस मिले हैं या कोई भी काम करना है तो वो क्या कर सकते हैं, एक्साइज ऑफिसर को अपने अंडर ऑथोराइज कर सकते हैं ताकि वो अपना जो फंक्शंस है वो करवा सके। नेक्स्ट इज maintenance of weighing and scaling। Every licensed dealer should provide sufficient and just scale, some measurement and a necessary measurement instrument for measuring, proving, gauging और scaling। क्या है कि जो लाइसेंस्ड डीलर है उसको क्या प्रोवाइड करवाना चाहिए, स्केल, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, वेट्स, ये सब जो लाइसेंस्ड डीलर है उसको प्रोवाइड करवाना चाहिए टू स्केलिंग, gauging, मेजरिंग। ताकि ये स्केल कर सके, गॉजिंग हो सके, मेजरिंग हो सके, जो भी वहाँ पर ड्यूटेबल गुड्स हैं या फिर टॉयलेट प्रिपरेशन या फिर मेडिसिनल प्रिपरेशन में जो जो कंटेंट की हमें ज़रूरत है उसको मेज़र किया जा सके। और दीज स्केल्स should be placed in outside bond premises
for use of excise officer whenever they need it. जब भी उनको ज़रूरत हो वेट्स इनकी स्केल्स वगैरह की, तो वहाँ पर होनी चाहिए. और अगर इफ़ एनी लाइसेंस डीलर फेल्स टू कंप्लाई विद दिस रूल शुड फाइन अप टू 1000 रुपीज़. अगर कोई भी डीलर है जो अगर ये रूल फॉलो करने में ये रूल फॉलो नहीं करता, तो उसको 1000 रुपीज़ की पेनल्टी लग सकती है. फाइन अप टू 1000 रुपीज़. मेंटेनेंस ऑफ लॉक एंड सिक्योरिटी. Where a licensed premises needed to be secure and locked, the licensee should provide a fix and repair all the fastening necessary for securing and locking the premises. Licensed premises को क्या है कि सिक्योर होना चाहिए, लॉक्ड होना चाहिए. और ये लाइसेंसी है, जो लाइसेंस डीलर है, उसको उसकी क्या होना चाहिए, वो उसको ऑल फास्टनिंग को प्रिपेयर करवाना चाहिए या लॉक प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि जो प्रीमिसेस है वो सिक्योर हो सके या फिर लॉक्ड हो सके. ठीक है. इफ लाइसेंसी फेल टू डू दिस, एक्साइज कमिश्नर मे डन दिस ड्यूटी. अगर लाइसेंसी फेल हो जाता है ये लॉक्स वगैरह प्रोवाइड करवाने पे, तो जो एक्साइज कमिश्नर है वो ये ड्यूटी कर सकते हैं. एंड द कॉस्ट इज रियलाइज्ड फ्रॉम द लाइसेंसी. मतलब कि जो वहाँ पर कॉस्ट लगी है वो लाइसेंसी देगा. एंड इफ लाइसेंसी फेल्स टू पे द कॉस्ट ऑन डिमांड, अगर लाइसेंसी जो फेल हो जाता है ये कॉस्ट देने में, तो उस पर फाइन अप टू 2000 रुपीज़ लगेगा. पेनल्टी ऑफ 2000 रुपीज़. अगर लाइसेंसी फेल हो जाता है, ये जो कॉस्ट एक्साइज ऑफिसर ने जो फास्टनिंग वगैरह ठीक करवाई है या फिर वहाँ प्रोवाइड करवाया है, उसकी पेमेंट देने से लाइसेंसी फेल हो जाता है, तो उसको 2000 रुपीज़ देने होंगे एज अ फाइन. लाइसेंसी एंड अदर एम्प्लॉय ऑफ द प्रीमिसेस if damage or unlock the premises without any consent, he may fine up to 2000 rupees. उनको भी 2000 रुपीज़ की पेनल्टी लग सकती है. नेक्स्ट इज गुड्स प्लांट machinery. Goods, plants and machinery attachable for duty. The excise commissioner can detain goods, plants and machinery from the premises that may be due to government order in lieu of duty. In lieu of ड्यूटी. अगर एक्साइज कमिश्नर को कोई गवर्नमेंट से ऑर्डर आया है, ठीक है, कि ये जो आउटसाइड बॉन्डेड एरिया है वहाँ पर ड्यूटी को जो एक्साइज ड्यूटी है जो वो नहीं दी गई है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो डिटेन कर सकते हैं गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी. वहाँ पर जो मशीनरी पड़ी है या फिर जो गुड्स हैं या फिर जो प्लांट्स लगे हुए हैं, उनको वो डिटेन कर सकते हैं. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी डिस्कस मैन्युफैक्चर आउटसाइड बॉन्ड. हमने इनकी इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट की कि कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इन बॉन्डेड में भी और आउटसाइड बॉन्डेड में. ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज हमने डिस्कस की. कुछ जो ऑफेंस होंगे और उनकी क्या क्या पेनल्टीज हो सकती हैं वो की डिस्कस. एंड
कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। वी कंप्लीटेड मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955। थैंक यू सो मच।